हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज करेंगे मॉक टेस्ट 3। तीसरा मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें हम देखेंगे 25 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने गलत किए और कितने आपको सीखने को नहीं मिले, सब कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। हर टेस्ट के क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का समय दूंगा। इसमें आपने क्वेश्चन का सही जवाब पहचान कर देना होगा। चलिए टेस्ट को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ये बताना है। ऑप्शन रहेगा पहले, 5वें, 24वें या फिर 23वें। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें। कौन से 23वें नंबर के तीर्थंकर थे? कौन? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जानते हैं? गौतम बुद्ध का कौन सा उपदेश है जिसको हम अग्नि उपदेश कहा जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखो इसके। धर्मचक्र प्रवर्तन, आदित्य पर्याय सूत्र, अनाथ लखना सूत्र और ब्रह्मजल सूत्र। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य पर्याय सूत्र। जो आदित्य पर्याय सूत्र है उसको अग्नि उपदेश कहा जाता है। किसके? गौतम बुद्ध के उपदेश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? जो बुद्ध चरित्र महाकाव्य था वो किसने लिखा था, ये बताना है। बताओ जल्दी। ऑप्शन रहेंगे गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र या अश्वघोष। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। जो अश्वघोष थे उन्होंने लिखा था बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य। ठीक है, याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक ग्रंथ है, ऐसा कौन सा वैदिक ग्रंथ है जो विज्ञान से संबंधित है? इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वैदिक ग्रंथ है जो विज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन रहेंगे गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र या फिर धनुर्वेद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्प शास्त्र। जो शिल्प शास्त्र है वो विज्ञान से संबंधित है। ये वैदिक ग्रंथ है जो विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो पहले जैन की कमेटी हुई थी, परिषद हुई थी, वो कहाँ होती है, ये बताना है। ऑप्शन रहेंगे कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मदुरई में या फिर वाराणसी में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। जो पहली जैन परिषद होती है वो पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? जो मरियाना ट्रेच है वो किस महासागर में स्थित है, ये बताना है। बताओ जल्दी। ऑप्शन रहेंगे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। क्या है इसका राइट आंसर? बताओ जल्दी। आपने अंत में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन लगाए और कितने क्वेश्चन आपके ठीक मिले, कितने आपको नहीं सीखने को मिले। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। जो मरियाना ट्रेच है वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉकी कॉर्डिलिया किस महाद्वीप में पाया जाता है? जो रॉकीज कॉर्डिलिया है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? बताओ जल्दी। दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
जो रॉकीज पर्वत है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र को में किस प्रकार के वनस्पति हैं? जो सूडान जलवायु क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के वनस्पति हैं ये बताना है। बताओ जल्दी। ऑप्शन रहेंगे शंकुधारी वन, सवाना घास के मैदान, पतझड़ वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आए हैं या आने की संभावना रही है। जो प्रीवियस पेपर है ना, जिनमें क्वेश्चन बार बार देखने को मिले, ये वो क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को लगाते हो ना, और आपके क्वेश्चन 21-22 भी सॉल्व हो रहे हैं तो आपकी जीके की तैयारी है अच्छी। अगर उससे नीचे हैं तो आप बुक्स दोबारा पढ़नी पड़ेंगी प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना घास के मैदान। जो सवाना घास के मैदान है वो सूडान क्षेत्र वायु क्षेत्र से पर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह जो गोदावरी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है ये बताना है। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य बस्तर का पठार या फिर तमकेश्वर के पठार। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रंबकेश्वर के पठार। जो त्रंबकेश्वर के पठार हैं उसका गोदावरी उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। बृहस्पति ग्रह, वरुण ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर शनि ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बताना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली किस एक्ट द्वारा शुरू हुई थी? भारत में जो सांप्रदायिक प्रणाली शुरू हुई थी वो कौन से एक्ट के द्वारा होती है, किस एक्ट के द्वारा होती है ये बताना है। बताओ जल्दी। ऑप्शन रहेंगे क्रिप्स मिशन 1942, लवन प्लान 1945, रोलेट एक्ट 1919, मार्लेमेंटो रिफोर्स 1909। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909। ये होता है, इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रणाली को हम शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इतना इजी क्वेश्चन है, हर बच्चे को आना चाहिए। भारत का संविधान कब लागू होता है? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 अगस्त 1949 को। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्या होता है? भारत का संविधान लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे नया निर्मित राज्य है वो कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन रहेंगे तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर लेह लद्दाख। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य है जो सबसे नया बना है? तेलंगाना राज्य है जो नया बना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? देखो जो दिल्ली है वो क्या है? राज्य है, राष्ट्रीय क्षेत्र है, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राष्ट्रीय क्षेत्र है? बताओ क्या है इसका राइट आंसर?
ऑप्शन देखो, राज्य, राजधानी क्षेत्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश या फिर राष्ट्रीय क्षेत्र। बताओ दिल्ली किस प्रकार का राज्य है, जल्दी बताओ। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी व केंद्र शासित प्रदेश, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे ये था कि इस क्वेश्चन, इस जो आंसर दे रखा है इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, इसमें ये ऐड कर लेना राष्ट्रीय राजधानी व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताओ जल्दी। 5, 6, 8 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, तो कितने बैंकों का किया गया था, ये बताना है। बताओ जल्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारतीय नियोजन है उसके जो वस्तुकार हैं उसके रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पीसी लनोबिस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। जो पीसी महालनोबिस है उन्होंने क्या कहा जाता है, वस्तुकार किसका, भारतीय नियोजन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो प्रयुक्त प्रणाली है वो कौन सी है, ये बताओ। ऑप्शन देखो, सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजी अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है ये बताना है। बताओ जल्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सर्जित करता है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो अदृश्य निर्यात सर्जित करता है। ऑप्शन देखो, ऑटोमोबाइल, भोजन, पर्यटन या फिर कच्चा तेल। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। जो पर्यटन है वो क्या है, एक अदृश्य निर्यात सर्जित करता है, अदृश्य निर्यात उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान है वो कहाँ पर है ये बताओ। कोलकाता में, रायपुर में, हैदराबाद में या फिर मुंबई में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। जो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ये बताना है। देखो ऑप्शन देखो, लहर की लंबाई, वेव की अवधि या फ्रीक्वेंसी या फिर आयाम। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये बताना है। जो ध्वनि की निर्भरता होती है वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। शक्ति पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो शक्ति पावर ज्ञात करने का सूत्र है ये बताना है कि क्या है। हम जो पावर निकालते हैं वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं ये बताना है। कार्य बटे समय, समय बटे क्षेत्रफल, कार्य गुणा समय, या फिर समय बटे कार्य। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य बटे समय। तो हम इसको कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से? कार्य बटे समय, वर्क बटे टाइम। अगला क्वेश्चन है कौन सा तरल वैश्वीकरण की दर को कम करता है? ये वैश्वीकरण लिख रखा है, मिस प्रिंटिंग है ये वैश्वीकरण है। कौन सा तरल है जो वैश्वीकरण की दर को कम करता है ये बताना है। बताओ जल्दी। इसके ऑप्शन देखो, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी, या फिर वायु गति में वृद्धि। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि आएगा ना कि कमी आएगा। देखो जब सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तभी तो तरल वैश्वीकरण में काम होगा, दर को बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिग बैन कहाँ स्थित है? जो बिग बैन है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, या फिर पेरिस में। बताओ जल्दी कहाँ पर है बिग बैन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर है बिग बैन? लंदन में। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बात किसने कही थी? यह जो सेंटेंस बोला था ये किसने बोला था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है जिसने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, और कितने क्वेश्चन आपने सीखने को मिले। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगा आपको मॉक टेस्ट ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हर रोज़ मैं ऐसी क्विज लेकर आता रहूँगा एसएससी सीजीएल की, ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन आप इस मॉक को भी लगा रहे हो और आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बढ़ने लग गई है। और तैयारी मॉक टेस्ट से ही आती है, क्योंकि आपने पहले से ही अगर अपने तैयार कर लोगे ना तो युद्ध में हथियारों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ एक बेस्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ।